मेरा देज खुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री ब्रजमंडल बरसाने की राधिका नंद गाँव की श्याम उन दोनों के चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम मेरी बार बार प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आई हो तो प्रेम से लो राधे का नाम सभी भक्तों को कृष्ण शरण की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद श्री माधवम। बोल राधा रानी की जय बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय बोल राज महाराज की जय बोल श्री श्यामदास बाबा की जय बोल गुरुदेव भगवान की जय। आज कथा का छठम दिवस। कल हमने गोविंद की बाल कथाओं का लीलाओं का आनंद लिया और इंद्रदेव महाराज जल्दी पधारे तो गिरिराज पूजन भी करा दिया गया। राधे राधे। कल गर्मी लग रही थी ना सभी को, गर्मी शांत। आज 1 घंटा पहले बैठना पड़ गया क्योंकि कल की कथा रह गई थी। कथा रह जाएगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरे कीर्तन। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे। हो
कल हमने कथा श्रवण की। मैया यशोदा ने मेरे गोविंद को उखल से बांध दिया था। उनके आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। मेरे गोविंद ने उखल के माध्यम से उन दोनों का उद्धार किया है। वो श्रापित वृक्ष थे नल, कुबर और मणिग्रीव। उनको श्राप लग चुका था नारद ऋषि का। एक दिन क्या हुआ, मेरे गोविंद रोने लगे कि मैया जल्दी माखन बना दे, भूख लग रही है। मैया बोली कोई बात ना है, थोड़ी सी तसल्ली पकड़ अभी बना देती हूं, क्योंकि ताजा माखन खाता था मेरा गोविंद। मैया को समय लग गया दूसरे कार्यों में। फिर मेरे गोविंद रोना प्रारंभ कर दिए। अब तो चुप्पी ना हो। मैया यशोदा बोली, अरे तू माखन को कहा करेगो, माखन जैसे रंग को तेरे लिए चंदा मामा लाके दूंगी। चंदा मामा? हाँ चंदा मामा। कहाँ है चंदा मामा? वन को दिखाई दे रहा, उसको लाकर दे दूंगी, तू उसके साथ खेलता रहना। और तो माखन माखन तो गई भूल गोविंद, अब तो चंदा चाहिए। अब तो मैया चंदा चाहिए। और चंदा ऐसी चीज तो है ना कि पेड़ पे ते आम तोड़ के दे दिए। अब तो फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा बोली, अच्छा चंदा की कही हो तो पीछे नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने परात में पानी भर दिया, जिसमें चंद्रमा दिखाई देने लगा। मैया यशोदा बोली, ले ले चंदा। और गोविंद कम थोड़ी उस्ताद है वो। पानी में हाथ मारा तो पानी हिल गया, वहां चंदा कहाँ है? तो पानी है। रोना बंद नहीं किया। चंदा चाहिए मैया, चंदा कुछ भी है। जब माखन नहीं खाऊंगा, माखन नहीं खाऊंगा, नहाऊंगा नहीं। अब तो मैया यशोदा बोली, अरे इसका छोड़ तू सब बातों में, चंदा के मुखड़े जैसी तेरी बहू लाऊंगा। क्या लाएंगे? बहू लेकर आएंगे चंदा के मुखड़े जैसी। चंदा छोड़, माखन छोड़। अब तो मैया बोली, एक बुलान का छोरा है, बहू चाहिए। पतो का बहू का हो ना मैया, अब तो बहू चाहिए। नहीं तो पंचायत जो रहूंगा, पंचायत बोल दूंगा मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला। इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं मेरे गोविंद। अरे तू पतो बहू का हो, करक का हवा को। अरे मैया, जब मैं गाय चराने जाया करूंगा ना, तो अपने जेब में रख के लेके जाया करूंगा। मैया यशोदा बोली, ऐसी कैसी बहू? अरे ये तो गुड़िया की बात कर रहे हो लगा। मैया यशोदा ने गुड़िया ला कर दी है मेरे गोविंद को, और मेरे गोविंद शांत हुए हैं। उधर क्या हुआ, जब से मेरे गोविंद ने जन्म लिया है गोकुल में, तभी से कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का उत्पात चलता रहा है। नंद बाबा, उनके छोटे भाई उपनंद और सभी गांव वालों ने विचार किया कि भाई बहुत दिन हो गए, यहाँ उत्पात पे उत्पात चल रहे हैं, यहां से चलते हैं और किसी शांत जगह पर जाकर अपने नगर को स्थापित करेंगे। अब गोकुल से चलकर नंद बाबा, उनके भाई उपनंद, सभी गांव वालों के साथ नंद गांव में पधारे हैं। ये सभी पूरे क्षेत्र को वृंदावन बोलते हैं। श्री राधे रटेंगे कुंज विहार, वृंदावन की ओर आए हैं सभी लोग। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, और राधा जी को नाम मिलेगा।
बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम। मन चल रे वृंदावन धाम, रट के राधा जू को नाम ओढ़ेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। ओ करी स्नान हमें जीवन सफल बनाएंगे, स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। वो तेरे सबले पूरन काम, तेरे हो सबले काम, कठिन राधा तू को ना मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। ओ महलों की सरकार ये राधा रानी है, महलों की सरकार ये राधा प्यारी है। डब ढोल की दे दे ताल, डब ढोल की दे दे ताल, रटेंगे राधा जू को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ ओढ़ के के कांवर धारी। श्री राधे। तो सभी लोग वहां से चलकर गोकुल से नंदगांव आए हैं। अब मेरे गोविंद ने बछड़ों को चराने की आज्ञा मांगी है यशोदा मैया से कि सभी लोग गाय चराने जाते हैं, मैया हम बछड़ा चराने जाया करें। तो मैया यशोदा ने आज्ञा दे दी है। यहां पर भी मेरे गोविंद ने बकासुर और वत्सासुर का उद्धार किया है। एक बार मेरे गोविंद ने सोचा अपने सभी सखाओं के साथ कि हम सब मिलकर भोज किया करेंगे, दोपहर का भोजन अपने घर से लाए करेंगे और मिल बांट कर खाया करेंगे। तो मधुमंगल बहुत गरीब था, पूर्णमासी प्रोतानी का वो लेके नहीं आता था, लेकिन मन में रहती थी अगर मेरे भी घर में होता तो मैं भी कन्हैया को अपने हाथों से भोग लगाता। मेरे गोविंद तो अंतर्यामी ये समझ गए उसकी बात।
सभी लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। तभी वहां पर एक अगासुर नाम का राक्षस आ गया, मतलब बहुत बड़ा अजगर, और मुंह फैला लिया उसने। सभी सखा बोले भैया इस जंगल में तो बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है, जाकर दर्शन करना चाहिए, अंदर क्या है। ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं भैया, नई चीज देखने की इच्छा रहती है, कहीं भी घूमने जाएं। है सके भीतर मंदिर बने हो, क्योंकि नया जंगल था उनके लिए ये नंदगांव का। इस पूरे क्षेत्र को वृंदावन बोलते हैं। अब वो सभी सखा उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब मेरे गोविंद ने सोचा है तो ये अगासुर, लेकिन करें क्या। जब सखा चले गए तो मैं क्या करूंगा बाहर, मुझे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही उसकी जीव निकली थी, जीव गुदगुदी थी। भाई किसी ने बनाई तो है गुफा, लेकिन भाई देखो गद्दा कितने अच्छे डाल रखा है। अंदर घुसे मुख के अंदर तो अजगर के दांत दिखे। दांतों को देखकर बोलने लगे भाई ये भी बड़ा इंतजाम अच्छा किया है, किसी के पास कुछ सामान हो तो खूंटियों पे टांग दो और अंदर जाकर दर्शन कर लो, बाद में आओ तो अपना सामान लेकर वापस आ जाओ। सभी सखाओं के साथ मेरे गोविंद ने प्रवेश करके उस गुफा के अंदर। अगासुर तो यही चाहता था सभी लोग मेरे अंदर आ जाएं। जैसे मेरे गोविंद ने प्रवेश किया है, उसने अपना मुख बंद कर लिया। अब तो सभी सखाओं की सांस घुटने लगी। अरे भैया कन्हैया बचा, हम तो तेरे चक्कर में आ गए यहाँ। अब हमारे गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना बढ़ाया, अब तो जो अगासुर रूपी सर्प था ना, उसकी भी सांस घुटने लगी। मेरे गोविंद उसके शरीर को फाड़कर बाहर निकले हैं सखाओं के साथ, और अगासुर का गोविंदाय नमो नमः। फिर भोज की तैयारी करने लगे, क्यों भोजन को छोड़कर गए थे ना देखने के लिए उस गुफा को। मधुमंगल ने सोचा आज तो भोजन कुछ करा ही देता हूं, मैया के पास जाता हूं, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। मैया के पास पहुंचा मधुमंगल, मैया कुछ बनायो का भोजन कछु? ना लाला आज तो भोजन कुछ नहीं बनाया, आज तो जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ शायद 2 दिन पुरानी कढ़ी जरूर रखी है, अगर तो चाहिए तो ले जा। अरे मैया वो ना चाहिए, मैं तो सोच रहा हूं कि कन्हैया को भोग लगाऊंगा। अब मधुमंगल सोचने लगा अगर मैं मैया को मना कर देता हूं, मैं लेके नहीं जा रहा, तो मैया को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो अपने बच्चे की इच्छा की पूर्ति भी नहीं कर पाती। मधुमंगल बोला मैया बहुत बढ़िया बात है, कढ़ी तो मुझे बहुत पसंद है, 2 दिन पुरानी तो बहुत आनंद आ जाएगा। उस कढ़ी की मटकी को ही उठा लिया है। और रास्ते में सोच रहा है मधुमंगल, भैया मेरे गोविंद मेरे कन्हैया के घर में कई चीज की कमी ना आए। नित्य नया माखन खाता है या 2 दिन पुरानी कढ़ी है, कैसे खावेगा। जैसे ही उनके पास पहुंचने वाले थे, एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। और मेरे गोविंद सोच रहे हैं भाई मधुमंगल बहुत समय का गया है, कहीं आया नहीं। पेड़ के पीछे खड़े होकर मधुमंगल ने कढ़ी का पान कर लिया, कढ़ी को पी गई। मेरे गोविंद ने देखा पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। मधुमंगल जैसी आवाज लगाई तो हाथ से वो मटकी छूट गई और मटकी गई फूट। मेरे गोविंद सोचने लगे पेड़ के पीछे क्यों खड़ा है। अब गए उसके पास तो देखा तो कढ़ी का पान कर रहा था, कढ़ी को पी गया। अरे मधुमंगल तुमने क्या किया? जरूर मैया ने कढ़ी भेजी होगी मिल बांट कर खाने के लिए, और तू अकेला पी गया। अरे भैया थोड़ी सीधी इसलिए खा गया। अब उसके मुंह पे लग रही थी कढ़ी, जब हंडियाते पी तो थोड़ी बहुत लगेगी। अब मेरे गोविंद उस कढ़ी को चाट रहे। ये सखाओं का भाव है। जो सखाओं का भाव होता ना, बड़े होकर वो भाव नहीं मिलता कहीं भी, अनमोल होता है। इस पूरे दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले भाई ये तो भगवान नहीं हो सकता, बता दूसरे के मुख पर कढ़ी लगी हुई है उसको चाट रहा है, ये कैसा भगवान। पर ब्रह्मा जी बोले
भाई जब गर्भ की स्तुति हुई थी मथुरा में, वहां तो मैं भी आया था, तो भगवान ने जन्म तो लिया है। फिर सोचने लगे अरे कहीं ऐसा तो नहीं है देवकी नंदन कोई और होगा, ये नहीं हो सकता। देखो माया की वशीभूत होकर प्रभु की माया से ब्रह्मा भी मोहित हो गया, प्रभु को पहचानना भूल गया। अब क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा अगर ये भगवान है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी लीला करता हूं। ब्रह्मा ने, अब सभी ने भोजन कर लिया, बहुत समय हो गया, बोले भैया बछड़ा बहुत दूर चले गए। तो मेरे गोविंद बोले ठीक है आप बैठो, मैं देख के आता हूं बछड़ा कहां चले गए। बछड़ा कहीं गए नहीं थे, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब जैसे ही बछड़ों को ढूंढने गए मेरे गोविंद, बछड़ा दिखाई नहीं दिए, पीछे मुड़ के आके देखा तो वहां ग्वाल वाल भी नहीं है। 4.5 साल की उम्र है महाराज। एक बार तो रोने लगे मेरे गोविंद, अरे भैया मेरे सखा कहां गए, मेरे बछड़ा कहां गए। अभी तो बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया है, सखा भी गायब और बछड़ा भी गायब। मेरे गोविंद ने देखा कि भाई ये काम किसने किया है, तो पता चला ब्रह्मा की करतूत है। और आज तो बेटा बाप की परीक्षा लेने आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही बछड़ों को लेके गए तो मेरे गोविंद ने उतने ही बछड़े बना दिए अपने शरीर से, और उतने ही ग्वाल बना दिए अपने शरीर से। ये क्रम पूरा 1 साल तक चला। तो ब्रह्मा जी का 1 दिन और यहाँ का 1 साल बराबर होता है। अब तो जो गाय थी ना बछड़ों से बड़े प्रेम करती थी, पहले की अपेक्षा ज्यादा। और माताएं भी सभी बोलती आजकल तो हमारे ग्वाल वाल हमारे पुत्र बड़े खुश रहते हैं। क्या बात है, क्योंकि सभी के अंदर मेरे गोविंद निवास कर रहे थे। मेरे गोविंद के तो रूप थे सभी। बलराम जी एक दिन देख रहे थे भाई ये गाय इतना प्रेम क्यों कर रही है बछड़ों से। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो सभी के अंदर कृष्ण दिखाई दिया। बलराम भी समझ नहीं पाए भाई हुआ क्या। पहले मैं दिव्य दृष्टि से देखता था तो किसी के अंदर साधु दिखाई देता था, किसी के अंदर कोई देवता दिखाई देता था, आज तो सभी के अंदर कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। कृष्ण भगवान के पास आए हैं बलराम जी, बोले भाई अरे कन्हैया ये क्या नाटक चल रहा है। बोलो भैया क्या हुआ। अरे सभी के अंदर कृष्ण दिखाई दे रहा है। भैया ये कोई नई बात थोड़ी, सभी के अंदर तो मैं रहता हूं। अरे नाटक बंद कर, पहले मुझे संतों के दर्शन होते थे, देवताओं के दर्शन होते थे, आज सभी के अंदर कृष्ण के दर्शन कैसे हो रहे हैं। अरे भैया हुआ ऐसा, ब्रह्मा जी ने बछड़ा और ग्वाल चुरा लिए, अब सभी को मैंने प्रकट कर दिया है। अब इसमें संतों के भाव हैं। बछड़े क्यों प्रकट किए और ग्वाला क्यों प्रकट किए। यशोदा मैया गाय दोहन करती थी, गाय काटने जाती थी गौशाला में, तो सभी गाय देखती थी कि कन्हैया आ रहा है और गोदी में बैठकर स्तनपान कर रहा है। तो गाय सोचती थी कितनी भाग्यशाली है यशोदा मैया, जो कन्हैया उनका स्तनपान कर रहा है। हम भी यशोदा की जगह होते तो हमारा भी स्तनपान करता, हमारा भी दूध पीता। मेरे गोविंद बोले हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। आज सभी बछड़ों के रूप में आकर सभी गौओं का स्तनपान किया है, दूध पिया है मेरे गोविंद ने। वृद्ध गोपी थी, बुढ़ी गोपी थी, उनका भी ये भाव था। जब मेरे गोविंद यशोदा मैया के महल में जब नृत्य करते थे, नाचते थे, तो वृद्ध गोपी बड़ी खुश होती थी कि यशोदा के कितने सुंदर भाग्य हैं जो गोविंद के आंगन में नाच रहा है। हमारे ऐसे भाग्य होते तो आनंद आ जाता। तो मेरे गोविंद ने सोचा हम तुम्हारी भी इच्छा की पूर्ति करेंगे।
तो मेरे गोविंद हर किसी के यहाँ जाकर नृत्य करते थे ग्वालों के रूप में। अब क्या हुआ, 1 साल पूरा हो गया यहाँ का। ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा नीचे जाकर देखता हूं, अब तो अगर वो भगवान होगा तो शांत होगा, अगर ग्वाला होगा तो रो रहा होगा। वहां पर जाकर देखता हूं उसकी स्थिति क्या है। अब मेरे गोविंद सोचने लगे, ठीक है तूने तो कर दी करामात, अब हम दिखाते हैं तुझे कौन है हम। ब्रह्मा जी आए नीचे और मेरे गोविंद चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए और पहरेदारों को बुलाया और कहा उनसे, इधर आओ भाई, अब मैं गद्दी पर बैठूंगा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, अगर कोई मिलने के लिए बोले तो मना कर देना। और मेरा रूप बनाकर, मेरे गोविंद गए थे ब्रह्मा का रूप बनाकर ऊपर, अगर कोई ब्रह्मा का रूप बनाकर आए तो उसको भगा देना, आजकल बहरूपिया भैया बहुत डोल रहे हैं, अंदर किसी को मत घुसने देना। पहरेदारों ने सुना और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, महाराज किसी को नहीं घुसने देंगे। अब ब्रह्मा जी ने देखा नीचे आकर, अरे भाई यहाँ तो ग्वाल वाल भी हैं और बछड़ा भी हैं, और ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने तो परम पिता परमेश्वर की परीक्षा ले ली। सीधे भाग के गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक गए तो क्या हुआ, पहरेदारों ने रोक दिया, अरे महाराज रोको रोको, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अपनी गद्दी पे जा रहा हूं मैं बैठने के लिए। कहां गद्दी, कौन हो तुम? अरे तुम भूल गए मुझे, मैं सृष्टि का रचयिता विधाता ब्रह्मा। अरे महाराज मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा हमने बहुत देखे, आप यहां से जाओ, समय खराब मत करो, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, दिल में ही छान रखी है क्या, जानते नहीं मैं ब्रह्मा हूं? महाराज तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, वो जो है भेष बदलकर घूमते रहते हैं, आप यहां से जाइए। हाँ ये बात जरूर है, आप इज्जत के साथ जाओगे या धक्के मारकर यहां से निकालें। अब तो ब्रह्मा जी चकरा गए, महाराज ये क्या हो रहा है, मेरे ही पहरेदार मुझे भूल गए, पहचान नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनके सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठे हैं। भाई कोई बात नहीं, एक बार अपने ब्रह्मा से मिलने तो दो। ब्रह्मा जी ने पहरेदारों से कहा, एक बार अपने ब्रह्मा जी से मिलने दो। पहरेदार बोले, ठीक है मिलना है तो कोई बात नहीं, जल्दी जाना और जल्दी आना। जैसे ब्रह्मा जी प्रवेश करे हैं ब्रह्मलोक में, मेरे गोविंद वहां से नीचे आ गया। ब्रह्मा जी फिर नीचे आए हैं और 40 श्लोकों में स्तुति की है ब्रह्मा जी ने मेरे गोविंद की, लेकिन एक शब्द भी मेरे गोविंद बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी घबरा गए, जो नहीं बोलता है ना उससे ज्यादा डरना चाहिए। ब्रह्मा जी घबरा गए और वहां से भाग गए ब्रह्मलोक। बाद में बात करेंगे भाई, अभी तो मामला गर्म है। इस प्रकार की हमारे गोविंद लीलाएं कर रहे हैं। हो तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए। हो तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए, काम पड़ा तो तुम ही याद आए।
अपने पराए को मैं जान पाया, अपने पराए को मैं जान पाया। ओ भाग्य जो तेरे, भाग्य जो तेरे मुझको हंसाए, काम पड़ा तो तुम्हें याद आए, काम पड़ा तो तुम्हें याद आए। वो तुम ही मेरे और सब पराए, वो तुम ही मेरे और सब पराए। काम पड़ा तो तुम्हें याद आए, काम पड़ा तो तुम्हें याद आए। काम पड़ा तो तुम्हें याद आए। जिनको ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे ना बछड़ों को, वो मेरे कन्हैया के साथ नीचे वापस आ गए, ग्वालों के साथ। ग्वालों को ऐसा लगा जैसे हम नींद से जागे हों, और 1 साल बाद अपने घर पहुंचे हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। अब घर जाकर बोल रहे हैं, अरे मैया आज तो तेरे लाला ने कमाल कर दिया। क्या कर दिया भैया? अगासुर मार दिया, अगासुर अजगर मारा। कब था? 1 साल पहले, लेकिन उनको लगा आज ही मार कर आए। मैया ने नजर उतारी है, अरे भैया हमारे लाला पर तो विपत्ति आती रहती है। एक दिन मेरे गोविंद बोले, मैया अब तो देख बछड़ा चराना सीख गया मैं, अब तो तुम वो है गाय चराने की आज्ञा दे दे। तो मेरी यशोदा मैया ने मेरे गोविंद का पूजन किया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद सर्वप्रथम गाय चराने गए, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। आज मेरे गोविंद 5 वर्ष के हो गए हैं। गाय चराते समय एक राक्षस आ गया, गाय का रूप धारण करके, दहनकासुर। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया है। एक बार मेरे गोविंद बैठे थे अकेले और सोच रहे थे, मैं ब्रजवासियों के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन इनके लिए मैंने क्या किया? अभी तो सिर्फ मैं अपनी लीलाएं कर रहा हूं। ब्रजवासियों के लिए मैंने क्या किया? क्योंकि उस समय ब्रजवासियों को सबसे बड़ा संकट था। वृंदावन में एक कालिया नाग रहता था यमुना जी में। वो इतना विषैला था, पूरा यमुना जी का जो जल था वो सब दूषित हो गया, और उसकी वजह से जो भी पक्षी उसके ऊपर से उड़कर जाता था, वो भी उस जहर की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता था। श्री राधे। श्री राधे। सभी से मेरा निवेदन है, कथा में बीच में बात ना करें। हमारा ध्यान चला जाता है, कथा में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। श्री राधे। हुआ क्या? जब उस यमुना जी का जल जो गाय भी पीती थी, वो भी मर जाती थी। गाय भी मर जाती थी और पक्षी मर जाते थे। मेरे गोविंद सोचने लगे कि इस ब्रजवासियों के दुख का कोई ना कोई निवारण होना चाहिए। क्या किया? सभी सखाओं के साथ योजना बनाई। अरे भैया, कल हम काली देह पे खेलने चलेंगे। जैसे ही काली देह का नाम सुना, सभी सखाओं ने मना कर दिया। भैया हम तो जाएंगे ना वहां, हमारे घर वाले ने नाई कर रखी है। क्यों? वहां पर एक विषैला सर्प रहता है और उसका जहर इतना फैला हुआ है, जो भी वहां पहुंचता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और भैया हमारी मैया ने 108 81 का व्रत किया था, जब हम प्रकट भये भैया हम तो जाएंगे ना, इकलौते हम तो,
तो जानो तो तू चले जा भैया, हमारी बस की बात नहीं। मेरे गोविंद ने सोचा भाई ऐसे मना करेंगे तो लीला कैसे करूंगा। सखाओं से बोले अरे भैया कोई बात नहीं, हम जल के अंदर थोड़े जा रहे हैं खेलने के लिए, उसकी पार पर खेलेंगे, उसके पास में खेलेंगे, दूर खेलेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है। अब एक समस्या है, उन्होंने सोचा कि बलराम भैया नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे साथ बलराम भैया जाएगा तो कालिया नाग को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि बरादरी का मामला है, क्योंकि शेष अवतार है बलराम। तो उन्होंने क्या किया, मैया आज बलराम भैया गाय चराने जाएंगे, आज मैं छुट्टी करूंगा गाय चराने की। बलराम बोले क्यों? अरे भैया छोटा हूं मैं, थक गए हूं, छुट्टी ना कर सकूं? कोई बात ना, हम चले जाएंगे। तो मेरे गोविंद सभी सखाओं को लेकर कहां पहुंचे हैं? कालीदेव पर। कालीदेव पर पहुंच गए वृंदावन में, और किसका खेल प्रारंभ कर दिया है? बल्ले का। श्री राधा रानी के भाई हैं श्री दामा, वो रेशम की बॉल लेकर आए हैं, और मेरे कन्हैया के पास था चंदन का बल्ला। अब वहां पर खेल प्रारंभ हो गया महाराज। हो काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। हो काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हो काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। बनाई, ओ काहे की पतगेंद बनाई, ओ काहे की पतगेंद बनाई, काहे की पतगेंद बनाई, काहे को ओ काहे को बल्ला रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। पतगेंद बनाई, रेशम की पतगेंद बनाई, रेशम की पतगेंद बनाई, ओ रेशम की पतगेंद बनाई, ओ रेशम की पतगेंद बनाई, ओ रेशम की अनगेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। इस प्रकार मेरे गोविंद सभी सखाओं के साथ पहुंच गए हैं काली देह पर, और खेल प्रारंभ हो गया। खेल प्रारंभ हो गया। अब मेरे गोविंद का नंबर आ गया बल्ले पर। सीधा बॉल करा रहे हैं। श्री राधे। तो मेरे गोविंद को लीला करनी थी,
तो मेरे गोविंद ने गेंद को बल्ले से बहुत दूर पहुंचा दिया। कहां पहुंच गई गेंद? यमुना जी के अंदर। और सखाओं के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया मेरे गोविंद ने कि मुझसे लड़ाई करें। अब श्रीदामा बोला, अरे भैया तुमने क्या किया? ये आज ही तो बनवा के लाया हूं रेशम की बॉल, और तुमने वो जमुना जी में पहुंचा दी। मेरे गोविंद बोले, कोई बात ना भैया, दूसरी बनवा के दे देंगे। श्रीदाम बोले, नहीं, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही बॉल चाहिए भैया, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। मेरे गोविंद बोले, भैया कोई बात ना, एक नाम 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। जब तुझे पता है इसके अंदर कालिया नाग रहता है और उसके अंदर गेंद चली गई है, तो कोई बात नहीं, हम दूसरी दे देंगे तुझे। भैया कुछ भी हो, हमने मना कर दी तो यहाँ ना खेलेंगे। जब खेलने आ गए हैं और तेने जान मान के हमारी बॉल गेंद वहां पहुंचा दी जमुना जी ने, अब तो हमें वही चाहिए। मेरे गोविंद बोले, देख ले, मान जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगा। तू कुछ भी कर भैया, हमें गेंद ला के दे। तो वहां पर एक कदम का पेड़ है, था नहीं है, अभी भी है वहां पर वृंदावन के अंदर, अभी भी वो कदम का पेड़ है। 5200 साल पहले हमने भी दर्शन किए। हम समझ रहे थे शायद झूठ बोल रहे हैं लोग, तो आसपास के लोगों से जाकर पूछा, बुजुर्ग लोगों से जाकर पूछा, भैया सचमुच जभी का पेड़ है कि वैसे ही लोग बोल रहे हैं? सभी बुजुर्गों ने बोला, भैया ये उसी समय का है। उनके बड़े बूढ़े बताते गए धीरे धीरे करके, ये जभी का पेड़ है, उसके ऊपर अमृत की बूंद भी पड़ी थी, इसलिए वो अमर पेड़ है। आज भी वृंदावन के अंदर कालिया देह पर वो कदम का पेड़ अभी भी सुरक्षित है। अब मेरे गोविंद चढ़ गए उस कदम के पेड़ के ऊपर और धड़ाम से छलांग लगा दी जमुना जी के अंदर। जैसी छलांग लगाई, मैया यशोदा को धक्क हो गई, आवाज चल गई कि मेरे लाला पे कोई ना कोई संकट आ गया। क्योंकि माता को सबसे पहले पता चल जाता है। वो बलराम से बोली, भाई आज गोविंद कहाँ है, कन्हैया कहाँ है मेरा? अरे मैया तोते पे कह तो गए हो, आज छुट्टी है मेरी, पता ना खेल रहे हो कहीं। और ये बात ढूंढ, वो तो कहीं ऐसा लगे कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। आधे ग्वाल वाला तो जब कृष्ण कूदे थे जमुना जी में, जब ही मूर्छित हो गए। आधे भाकर कहाँ है? यशोदा मैया के पास कि लाला आ तो जमुना जी में कूद गयो। मैया को बताया है। अब मेरे गोविंद गए नीचे, नीचे काले नाग की 2 सुंदर पत्नियां मिली। वो पत्नी सोचने लगी ये कहां से आ गया। उसको समझाया, तू जहां से भी आया वापस चले जा, नहीं तो हमारे जो पति देव है ना, कालिया नाग छोड़ेंगे नहीं तुझे। फिर सोचने लगी ये जीवित कैसे है अभी तक, इसके अंदर तो कोई आ भी नहीं सकता। इस तरह की बात चल रही थी, तभी कालिया नाग जाग गया कि आवाज कैसे आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर बच्चा जमुना जी के अंदर आ गया है। उसके रूप को देखकर कालिया नाग मोहित हो गया। फिर सोच में पड़ गया, भाई आ तो गया कोई बात नहीं, ये जीवित कैसे है। मेरे जहर का प्रभाव तो इतना बड़ा है, इसके ऊपर जो पशु पक्षी भी जाते हैं ना उड़कर, वो भी मर जाते हैं, तो ये अंदर कैसे आ गया और वो भी जीवित। एक बार काली नाग के मन में आई, इसको वापस भेज देता हूं। फिर सोचने लगा, नहीं, अगर वापस भेज दिया तो लोग प्रतिदिन मेरे पास आएंगे और मुझे परेशान करेंगे। तो कालिया नाग मेरे गोविंद के पास आया है और कालिया नाग ने अपनी पकड़ बना लिया और मेरे गोविंद को पकड़ लिया है।
अब मेरे गोविंद ने भी आकार बड़ा कर लिया, आकार बड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ, सर्प की नस ढीली हो गई। काली नाग सोच पड़ गया, ये साधारण बच्चा नहीं है। अब जैसे ही फन फैलाता था, 101 फन थे उसके, ये सब जो बातें चल रही थी जमुना जी के अंदर चल रही थी, उसने फन फैलाना प्रारंभ कर दिया। मेरे गोविंद ने क्या किया, फनों के ऊपर आ गए और मेरे गोविंद ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जिस फन को ऊपर उठाता है, मेरे गोविंद चरणों का प्रहार करते हैं, कोई फन नीचे की तरफ आ जाता है। जिस फन को ऊपर उठाया, चरणों का प्रहार और फन नीचे। क्या हुआ, उस काली नाग ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। अब तो वो काली नाग परेशान हो गया। मेरे गोविंद के चरणों के प्रभाव से क्या हुआ, वो काली नाग लहू लोहान हो गया। अब तो नाग पत्नियों ने सोचा, अगर ऐसा ही हाल रहा था तो क्या होगा, कुछ समय में हमारे नागराज मारे जाएंगे, हमारे पतिदेव मारे जाएंगे। मेरे गोविंद से क्षमा प्रार्थना की है। कालिया नाग बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया आपको। ऐसा करो, तुम जमुना जी को छोड़कर यहां से रमणक द्वीप चले जाओ। वो बोले, भाई महाराज मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता, क्योंकि वहां मुझे गरुड़ परेशान करेगा, गरुड़ मुझे मारेगा, युद्ध हो जाएगा हम दोनों में। गरुड़ की वजह से मैं यमुना जी में आया हूं। गरुड़ यमुना जी में नहीं आ सकता था। क्यों? यमुना जी के पास सौभर ऋषि का आश्रम था। किस ऋषि का? सौभर ऋषि का। वो यमुना जी के किनारे भजन संध्या करते थे। उसी समय पर गरुड़ आता था और यमुना जी में से मछलियों को खाता था। सौभर ऋषि ने समझाया, भाई ऐसा कर, मैं यहाँ भजन संध्या करता हूं, तो यहाँ पर मछलियों को मत खाया कर, कहीं दूसरी जगह चला जा। मुझे बिना बात की पाप लगता है, मैं दिखता हूं। कई बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। गरुड़ तो गरुड़ है, अवमान था उसको, मेरा क्या करेगा ये। एक दिन परेशान होकर सौभर ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, आज के बाद तू अगर यमुना जी में आएगा और मछली खाएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से गरुड़ यमुना जी में नहीं आता था और कालिया नाग यमुना जी के अंदर रहता था। अब मेरे गोविंद बोले, तेरे जो फन है ना, उसके ऊपर मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है। अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम अपने परिवार सहित रमणक द्वीप चले जाओ। ये सब लीलाएं हुई हैं नीचे। यमुना जी के ऊपर क्या हुआ, यशोदा मैया आ गई, पूरे सभी ब्रजवासी आ गए, सभी सखा आ गए, सब लोग चिंतित हैं और रोने लगे हैं। मेरे गोविंद ने सोचा, अब जिस समय ज्यादा हो गया है नीचे, अब मुझे यमुना जी के ऊपर चलना चाहिए। तो मेरे गोविंद नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए यमुना जी के बाहर आ रहे हैं। नृत्य करते हुए बाहर आए तो सभी लोग खुशी से झूम उठे, हमारा कन्हैया आ गो, हमारा गोविंद आ गो। भैया आज तक इस यमुना जी में कोई नहीं बचा, इतना इसका जहर का प्रभाव है। हमारा गोविंद पे तो भैया असीम कृपा रही है प्रभु की, हमारे नारायण भगवान की, जो हमारा गोविंद, हमारा लाला बच गया। कालिया नाग रमणक द्वीप चला गया। यशोदा मैया ने गोविंद को गले से लगा लिया और सीधे अपने घर की ओर चल दिया महाराज। उसके बाद मेरे गोविंद ने लीला की है, जंगल में आग लग गई थी, दावाग्नि उसको पान कर गए हैं और ब्रजवासियों को और गायों को बचाया है।
इसके बाद एक राक्षस आया है प्रलंबासुर, ग्वालों के बेस में। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। कार्तिक का महीना चल रहा था, गोपियां कार्तिक स्नान करती थी और कात्यायनी मैया की पूजा करती थी, लेकिन एक अपराध करती थी प्रतिदिन। वो यमुना जी में स्नान करती थी लेकिन निर्वस्त्र। मेरे गोविंद ने कई बार गोपियों से कहा, देवियों यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन बात समझ में नहीं आती। भय बिन होए न प्रीत, प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। एक दिन मेरे गोविंद ने लीला की, जब गोपी स्नान करने के लिए यमुना जी के अंदर गई निर्वस्त्र होकर, तो मेरे गोविंद ने उनके कपड़ों का हरण कर लिया और कदम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। अब इसमें जो भागवत विमुख लोग हैं ना, वो तरह तरह की बात करते हैं। अरे भैया कोई ऐसा ठाकुर जी रही है, बताओ तुम्हारे कपड़ा ने चुरा ले, ये बढ़िया बात ना है। जो भगवान को नहीं जानते वो इस तरह की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब मात्र 8 वर्ष की उम्र थी मेरे गोविंद की, और कुछ संतों का भाव है केवल 5.5 वर्ष की उम्र थी मेरे गोविंद की उस समय। अब एक 5.5 वर्ष के बच्चे को क्या काम भावना रहेगी। लोग बोलते हैं उसने ऐसा किया, ठीक है भाई तू कर ले ऐसा, इतने राक्षसों को मार दिया, कालिया नाग का मर्दन किया है, अग्नि का पान किया है, तरह तरह की लीलाएं भी तो की है उसने। वो साधारण पुत्र नहीं था। क्या हुआ? अब देवियों ने देखा, सभी गोपियों ने देखा, अरे हमारे वस्त्र नहीं है बाहर। चारों तरफ देखा, अरे हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? तो ऊपर की तरफ देखा तो मेरे गोविंद बैठे हैं कदम के वृक्ष के ऊपर, पेड़ों कपड़ों को लेकर। गोविंद से बार बार प्रार्थना कर रही है गोपी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दे। बोला इन वस्त्रों को नहीं दूंगा, इन वस्त्रों को ले जाकर तुम्हारे घर दूंगा। तुम्हें वस्त्रों की जरूरत ही क्या है? अगर जरूरत होती तो तुम इनको नहीं उतारती। बार बार प्रार्थना कर रही हैं गोपियां, हमारे वस्त्रों को वापस कर दे, आज के बाद हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। मेरे गोविंद ने उनको वस्त्र वापस दिए हैं, लीलाएं की हैं, सिर्फ लीलाएं। क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है और वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए कभी भी सरोवर में, नदियों में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। राधे राधे। अब कार्तिक महीने में आ गई दिवाली। दिवाली का दिन है, सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारियों में लग गए। बड़े धूमधाम से इंद्र की पूजा करते थे सभी ब्रजवासी। नए नए पकवान बन रहे थे घरों में, खुशबू आ रही थी। हमारे गोविंद बोले, भैया क्या बात है, आज रसोई से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही, क्या बन रहा है? तो मेरे गोविंद पहुंच गए मैया यशोदा के पास। मैया क्या बना रही है? पकौड़ी बननी है, पकौड़ी। तो मैया 2 पकौड़ी हमें भी दे दे। अरे ना, अभी जय को भोग लगेगा, उसके बाद तुम्हें पकौड़ी मिलेंगी। अब भगवान सोच रहे हैं हमसे बड़ो जय कौन आएगा? सबसे बड़े जय हम, और हमें पकौड़ी ना मिलनी आई, ये किसके लिए बना रहे हैं लोग? मैया बता तो दे, जय कौन है तेरो? अरे भैया तू मेरा दिमाग खराब मत करे, तू नंद बाबा के पास चला जा, वहां जाकर पूछ ले कुछ भी, मुझे भोजन बनाने दे। मेरे गोविंद गौशाला में पहुंच गए नंद बाबा के पास। अब पूछने लगे, बाबा ये किसकी तैयारी चल रही है, कौन से देवता की पूजा होगी? नंद बाबा बोले, भैया ये इंद्र देवता की पूजा होगी, और वो हमारी
पूजा से प्रसन्न होकर बरसात करता है और फसल अच्छी होती है और गायों के लिए चारा मिलता है। मेरे गोविंद बोले इसमें बड़ी बात क्या है, उसका तो काम है वर्षा करना, पूजा करने की क्या जरूरत है। अरे भैया ऐसा ना बोले, अगर वो नाराज है तो वर्षा ना करेगा। अरे बाबा ऐसी कोई बात ना है, तू ऐसा कर, अब के हम के वहां देवता की पूजा कर। 7 साल के हैं मेरे गोविंद, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस देवता की पूजा कर। लाला तेरो कौन सा देवता आएगा नयो, नयो ना महाराज पुरानो ही है, गिरिराज महाराज। इसकी तलहटी में हमारी गाय चढ़ती हैं, हमें वहां पर जाकर घास मिलती है। हमारा सबसे बड़ा देवता तो गिरिराज महाराज है, साक्षात मेरे गोविंद हैं गिरिराज महाराज। बोले भैया ऐसी बात ना, हम तो देवता इंद्र की ही पूजा करेंगे। अरे बाबा हम कह तो रहे एक बार तोते, तू मान तो जा, क्या बात है, आज तक हमने कोई बात कही, कोई गलत कही है का। तो बोले भैया ठीक है, लेकिन 2-4 आदमी थे तो पूछ लूं, इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज जी की पूजा करें। हाँ बाबा यूं बात मानी तो पूछ ले। तो सभी लोगों से पूछा है मेरे नंद बाबा ने, सभी लोग बोलने लगे ठीक है भैया एक बार पूजा करके देख लेते हैं, क्या परेशानी है। बोले भैया एक बात बता, तेरे देवता 3 वचन भरने होंगे, 3 शर्त माननी पड़ेंगी। पहली शर्त क्या है, हमें नहीं पता तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है, हमारी टूटी फूटी पूजा से तेरे देवता प्रसन्न होना पड़ेगा। पहली शर्त मंजूर है कि नहीं। मेरे गोविंद बोले ठीक है, तुम्हारी टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न है जाएगा। दूसरी बात, थाली लगा दी, तुलसी डाल दी और कह दिया भोग लगा ले, हम यह बात है बिल्कुल ना मानेंगे। जब तक गिरिराज जी स्वयं प्रकट है के भोग ना लगावेगो, जब तक हम नहीं मानेंगे तेरो गिरिराज जी है। बोला ठीक है बाबा, हमारा गिरिराज जी साक्षात रूप में भोजन ग्रहण करेगा। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, भाई हम वर्षों से इंद्र देवता की पूजा करते आए हैं, अगर उसकी पूजा ना करें तो क्या होगा, वह क्रोध आ सकता है। अगर इंद्र क्रोधित हो जाए, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो वाते भैया रक्षा करनी पड़ेगी, तेरे देवता है। अगर 3 बातों ने मानने को तैयार है तेरे देवता और तू, तो भैया गिरिराज जी की पूजा करेंगे। मेरे गोविंद ने कहा ठीक है बाबा, तेरी 3 शर्त हमारे देवता है मंजूर है। अब यूं तो बताते तेरे देवता खावे कहाँ है। बाबा वाह बात की तू चिंता ही मत करे, जो भी बने हो ना चकाम चक्क सब सौदा ग्रहण करे हमारा देवता, लेकिन होना चाहिए चकाम चक्क। तो सभी ब्रजवासियों ने जो पकवान बनाया था दिवाली से अगले दिन के लिए, गोवर्धन पूजा आती है ना, उसी सामग्री को लेकर गाड़ियों में भर भर कर सब कहां जा रहे हैं, गिरिराज जी की ओर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
परिक्रमा ओ सात सात कोस की जय परिक्रमा ओ 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 सात कोस की जय परिक्रमा मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर श्री राधे। मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा हरि नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अरे रे 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 नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सात शेर की करूं करैया ओ सात शहर की करूं करैया सात शेर की करूं करैया सात शहर की करूं करैया सात शेर की करूं करैया ओ सात शहर की करूं करैया ओ सात शेर की करूं ओ करैया सात शहर की करूं करैया तो संतन न्योट जी माओ मेरे वीर मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा हरि नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अदर नाय माने मेरो मनवा ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा चकिलेश्वर के दर्शन करके चकिलेश्वर के दर्शन करके चकिलेश्वर के दर्शन करके ओ चकिलेश्वर के दर्शन करके चकिलेश्वर के दर्शन करके ओ चकिलेश्वर के दर्शन करके ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा ओ नाय माने मेरो मनवा अरे रे मेरो नाय माने मेरो मेरो मनवा इस प्रकार सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं। अब मेरे भगवान क्या बोलते हैं, भैया स्नान कराओ। काई देवता की पूजा करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। अब गिरिराज महाराज सालग्राम तो है ना कि कटोरी में बैठा के स्नान करा दो। अब ब्रजवासी बोले भैया स्नान कैसे कराएं, थोड़ा बहुत पानी लेकर आए इधर उधर से, उससे क्या होना है। ब्रजवासी बोले भैया हमारे बस की बात ना, तेरे देवता है स्नान कराना। मेरे गोविंद बोले भैया चाहते क्या हो, भैया पानी को इंतजाम अपने आप कर, हम तो भोजन बना लाई। तो मेरे गोविंद ने सभी को बोला अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया है। मेरे गोविंद ने मन से गंगा जी को प्रकट किया है, नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा की जय। मेरे गोविंद के मन से प्रकट हो गई है गंगा जी, इसलिए मानसी गंगा नाम पड़ा है।
आओ, क्या हुआ? स्नान हो गए। स्नान के बाद क्या हुआ भैया? अब तो भोग लगाना प्रारंभ कर दो। ब्रजवासी बोले भैया तेने कहा कही कि हमारा देवता साक्षात रूप में प्रकट है के भोग लगावे को। अब या को मोह कहाँ है, कहाँ लगा दें भोग, वो तो ही ना बढ़ रही। तो मेरे गोविंद बोले ठीक है भाई, एक बार आंखें फिर से बंद करो, अभी देवता को बुलाते हैं। सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की हैं। अब मेरे गोविंद ने दो रूप धारण कर लिए, क्योंकि गिरिराज जी कोई अलग थोड़ी है, मेरे गोविंद का ही दूसरा नाम गिरिराज जी है, कृष्ण भगवान का ही रूप है। एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पुजवा रहे हैं। मेरे गोविंद खड़े हो गए दूसरी बगल में। अब बोल रहे हैं भैया आंखें खोल लो। सभी लोगों ने आंखें खोली, देखा सभी ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं, अरे भैया या को मोतो हमारे लाला की तरह लग रहे हो, आंख कान सब एक जैसा ही है, लेकिन हमारा लाला तो हमारे पास में है, लेकिन देवता की शक्ल या की, यही मार के रो कि हमारे देवता की पूजा करो। अब भोग कैसे खा रहे हैं? क्यों करना चाहिए, टूक भी ना चाहिए। जिन छबड़िया में लेकर भोजन लेकर गए थे ना, बड़ा रूप धारण कर लिया है कि भैया छबड़िया की छबड़िया ने चलन दे। अब तो ब्रजवासी उन्हें प्रारंभ कर दिया है भोजन खिलाना मेरे गिरिराज जी को। गिरिराज जी बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। अब पाते पाते क्या हुआ, मधुमंगल है ना, मधुमंगल बोला महाराज ये देवता कैसो है, या भोजन बनाने में पूरा एक दिन लग गए हो और जाना क्या करे हो, हमारा निया तो छोड़ेगो कि ना। अरे कन्हैया कितने दिना को भूखो तेरे देवता, अगर ज्यादा भूख लगी तो भैया बता दें तो ज्यादा बना लाते। बता यार हमने भी कछु ना खाया सुबह ते, हमें क्या पता वही कि तेरे देवता प्रसाद भी ना छोड़े। मेरे गोविंद बोले भैया आप उस बात की चिंता मत करो, एक बार भोजन तो कराओ। इस प्रकार भोजन कितने हैं, कितने प्रकार के हैं? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, मोहन थार मेवा वाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सोहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया शक्कल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोल गिरिराज महाराज की जय। श्री राधे। इस प्रकार ज्यादा चलाने देते जा, कार के आगे जा, पीछे बोल गिरिराज महाराज की जय। पूजा कर लो, गिरिराज जी की पूजा कर लो, फिर आरती करें। हाँ जी नारायण जी नहीं खड़े रहे, आओ यहीं राम रे देखो हम खोले हो तो जी
जय जगदीश हरे।